क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे से सुकून गायब रहता है। सब कुछ होने के बाद भी अंदर एक खालीपन बना रहता है। हम अक्सर इसे किस्मत या तनाव कह देते हैं, लेकिन कई बार कारण हमारे अपने ही फैसले होते हैं। आज की बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सोचने लायक है। यह कहानी उन संतानों के लिए है जो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर अलग रहने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन उसके भावनात्मक परिणामों के लिए तैयार नहीं होते। भारतीय संस्कृति में माँ बाप को केवल रिश्ते नहीं, आशीर्वाद का स्रोत माना गया है। उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और अपने हिस्से का सुख छोड़कर हमारी जरूरतें पूरी की। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक सा नहीं घूमता। एक दिन आता है जब वही माँ बाप जिन्होंने हमें चलना सिखाया था, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उनके अपने कदम लड़खड़ाने लगते हैं और दुनिया को साफ देखने वाली नजर धुंधला जाती है। ये वो समय होता है जहां उन्हें किसी लाठी से ज्यादा अपने बच्चों के हाथ के सहारे की जरूरत होती है। उन्हें जरूरत होती है कि कोई पास बैठकर बस उनकी अनकही बातें सुने, उनकी खामोशी को समझे और उन्हें महसूस कराए कि वो अकेले नहीं हैं। पर अक्सर संतान अपने करियर, अपने नए परिवार और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इस कदर उलझ जाती है कि सुविधा या व्यस्तता के कारण वो अपने माता पिता को अनजाने में ही पीछे छोड़ देती है। यह फैसला अक्सर भारी मन से लिया जाता है, ये सोचकर कि यह बस कुछ समय की बात है। लेकिन वो कुछ समय कब महीनों और सालों में बदल जाता है, इसका एहसास भी नहीं होता। और इस बढ़ती दूरी के कारण जीवन में कुछ ऐसे अनचाहे परिणाम सामने आते हैं जो पहली नजर में सीधे दिखाई नहीं देते, पर धीरे धीरे रिश्तों की नींव को खोखला कर देते हैं, जिससे एक भावनात्मक खालीपन पैदा होता है जो दोनों पीढ़ियों को प्रभावित करता है, लेकिन भीतर से बहुत गहरे असर करते हैं। पहला परिणाम, मन की अशांति। जब इंसान अपने माता पिता से दूरी बना लेता है तो बाहर से भले ही जीवन व्यवस्थित लगे, हम खुद को समझाते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, कि हमारे माँ बाप हमारी मसरूफियत को समझते हैं और हमारी तरक्की में ही उनकी खुशी है। लेकिन इन सभी तसल्लियों के बावजूद अंदर कहीं ना कहीं एक अपराध बोध जन्म ले लेता है। यह एक छोटा सा बीज होता है जो हमारे दिल के किसी शांत कोने में चुपके से उग आता है और धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगता है। शुरुआत में यह अपराध बोध तुरंत नहीं दिखता। ये एक अनदेखी कॉल, एक अनपढ़े मैसेज या एक टाली हुई बातचीत की तरह होता है, जिसे हम बाद में कर लेंगे सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम काम की थकान का बहाना बनाते हैं, यह भूलकर कि दूसरी तरफ सिर्फ हमारी आवाज का इंतजार है। लेकिन धीरे धीरे यह हमारी रातों की नींद और दिन के सुकून में अपनी जगह बनाने लगता है। देर रात तक जागना, बेवजह फोन स्क्रॉल करना, ये सब उसी बेचैनी के लक्षण होते हैं। और फिर यह हर खुशी को अधूरा कर देता है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक के बीच भी एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे हम वहां होकर भी वहां नहीं हैं। त्योहार फीके लगते हैं, जैसे दिवाली की रोशनी में भी मन का अंधेरा कम नहीं होता। घर की याद और ज्यादा सताने लगती है। बद्दी बद्दी सफलता का स्वाद भी कम हो जाता है, क्योंकि उस जीत को बांटने के लिए वो लोग पास नहीं होते जिनकी मुस्कान हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो तारीफ अधूरी लगती है जिसमें उनकी आवाज शामिल न हो, और मन बिना किसी ठोस कारण के भारी रहने लगता है। एक अनकहा बोझ जो हर पल साथ चलता है, हमारी हर सांस में महसूस होता है, क्योंकि मन जानता है कि कुछ अधूरा है, कोई इंतजार कर रहा है, कोई है जो हमारी सफलता से ज्यादा हमारे साथ की चाहत रखता है। कि जिन हाथों ने बचपन में थामा था, वही हाथ अब खाली रह गए हैं। जीवन का एक नियम है, कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा और अटल है। जो हम बोते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। यह सिर्फ क्रियाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि भावनाओं और व्यवहार का एक चक्र भी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। जब हम अपनी व्यस्त जिंदगी में उलझकर अनजाने में ही अपने माता पिता से दूरी बनाने लगते हैं, तो हम असल में एक अनकहा सबक अपनी अगली पीढ़ी को सिखा रहे होते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी हरकत उनके कोमल मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। हमारे बच्चे हमें हर पल देखते हैं। वे देखते हैं कि कैसे हम अपने बड्ढों से बात करते हैं, किस लहजे का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उनके लिए समय निकालने से कतराते हैं। और धीरे धीरे उनकी नजरों में यही व्यवहार सामान्य बन जाता है। उन्हें लगता है कि बड्ढों के प्रति यही उदासीनता और दूरी ही सही तरीका है। वे सीखते हैं कि रिश्ते निभाना एक बोझ है,
जरूरत नहीं। फिर परिवार में संवाद सिर्फ जरूरत पर देने पर होता है। सम्मान केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है और रिश्तों की वो प्यारी गर्माहट कहीं खो जाती है। घर घर नहीं रहता, बस चार दीवारों वाला एक मकान बन जाता है, जहां लोग साथ रहते तो हैं पर जुड़े हुए नहीं होते। फिर वही व्यक्ति सोचता है कि बच्चे उसकी बात क्यों नहीं सुनते, परिवार में जुड़ाव क्यों नहीं है। दरअसल उदाहरण वही बनता है जो हम अपने कर्मों से दिखाते हैं। तीसरा परिणाम, संतोष का खो जाना। धन, पद और सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन संतोष नहीं दे सकती। माँ बाप के साथ बिताया गया समय, उनकी दुआएं, उनकी मुस्कान, ये वह पूंजी है जो मन को स्थिर रखती है। जब यह साथ छूट जाता है तो उपलब्धियां बढ़ती हैं, लेकिन संतोष घटने लगता है। और बिना संतोष के कोई भी सफलता पूरी नहीं लगती। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति अलग रहकर गलत है। कई बार परिस्थितियां, काम और दूरियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि दूरी सिर्फ जगह की है या दिल की भी। अगर संवाद बना रहे, सम्मान बना रहे, समय समय पर साथ बना रहे, तो संबंध जीवित रहते हैं। लेकिन जब उपेक्षा जुड़ जाती है तो वही दूरी जीवन का बोझ बन जाती है। संदेश सीधा है, माता पिता का साथ सिर्फ कर्तव्य नहीं, एक अवसर है। उनके रहते समय सम्मान और अपनापन दे देना जीवन को हल्का कर देता है, क्योंकि अंत में संपत्ति नहीं, संबंध ही याद रहते हैं। और जिनके साथ हमने अपने बुजुर्गों की मुस्कान बचाए रखी, उनके जीवन में सुकून अपने आप जगह बना लेता है।